नमस्कार दोस्तों। देश भर में तमाम दल मोदी के खिलाफ एकता दिखाकर कहीं न कहीं मोदी को इस बार सत्ता से अलग करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि विपक्ष को चेहरा नहीं मिल रहा। गठबंधन बना इंडिया, लेकिन आज वो भी कहीं न कहीं इस असमंजस में है, सीटों के बँटवारे में और चेहरे के बँटवारे में कि आखिर कौन मोदी के खिलाफ जो चेहरा होगा, जो देश की पसंद होगा और मोदी को हरा सकेगा। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं है, महज आज से 73 दिन बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा और चुनाव के ऐलान के बाद एक बड़ा चुनाव इस बार देश के अंदर देखने को मिलेगा। जहां भाजपा एक तरफा सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं गठबंधन अभी इसकी फिराक में है कि आखिर किसको मोदी के खिलाफ चेहरा बनाया जाए। कौन वो चेहरा होगा जो मोदी को इस देश की गद्दी से अलग कर सकता है। कौन वो चेहरा होगा जो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है। कौन वो चेहरा होगा जो आखिर इस देश में मोदी या भाजपा सरकार को अलग कर सकता है। इस सबको जानेंगे हम। मेरे साथ कवि और वरिष्ठ पत्रकार राहुल नागपाल जी हैं, जो लगातार आपको एक बड़े विश्लेषण के साथ रूबरू रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो सर, आपको बहुत-बहुत स्वागत है लोकनायक न्यूज़ में। जी। अ, इस बार लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्ष कहीं न कहीं मोदी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं देख पा रहा है और विपक्ष में एकता भी नज़र नहीं आ रही। तो ये टूटती हुई एकता में किस तरह भाजपा को या मोदी को रोक पाएँगे? देखिए सुनील भाई, जो इंडिया गठबंधन है, जिसको इंडिया गठबंधन लोग कह रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन का जो बड़ा दल है, जो कांग्रेस है, अगर वो बड़ा दिल दिखाते तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, ये सबको पता है। आपको भी पता है, मुझे पता है, तमाम पत्रकारों को और सोशल एक्टिविस्टों को पता है। चूंकि कांग्रेस के अंदर कमी क्या हो रही है, कांग्रेस देश पर तो राज करना चाहती है, लेकिन वो लोगों को साथ लेकर के नहीं चल रही है। वो चाहती है कि देश में राज करे, कांग्रेस का शासन हो, इंडिया गठबंधन का शासन हो। लेकिन जिस प्रकार से जो एनडीए जो 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 बीजेपी के नेतृत्व वाला संगठन है, वो उनको मालूम है कि हम लोग 300 प्लस सीट ले आएंगे। उनका गठबंधन पन्ना लेवल पर, बूथ लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 34-35 ऐसे दलों के साथ उनका गठबंधन है जिनका एक भी विधायक नहीं है। बहुत सारे गठबंधन का नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो वहां की लोकल राजनीति में धमक रखने वाले दल हैं, चाहे वो बसपा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो अन्य आदिवासी समाज के दल हैं, उनके साथ गठबंधन कांग्रेस ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाहती थी कि कांग्रेस कि हम ये गठबंधन नहीं करेंगे। अब समस्या वही आती है सुनील भाई कि कांग्रेस को चाहिए, जो सवाल आपका मैं वहीं आ रहा हूँ कि अगर कांग्रेस ये चाहती है या इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि वो मोदी के खिलाफ किसी चेहरे को सामने लेकर के आए, तो आएगा कब? अगर 3 राज्यों में गठबंधन कांग्रेस बड़ा दिल दिखा करके जो भी बसपा और अन्य दलों के साथ गठबंधन कर लेती, हनुमान वेलीवाल के साथ कर लेती, जो वहां पे जनजातीय पार्टी का गठबंधन उसके साथ कर लेती, तो हो सकता है 3 राज्यों में सरकार बन जाती, तो फिर बीजेपी हार जाती, तो लोगों में एक मैसेज जाता। अभी क्या हो रहा है कि विपक्ष में चेहरा ममता बनर्जी हो सकती हैं, मायावती हो सकती हैं, अरविंद केजरीवाल हो सकता है, नीतीश कुमार हो सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो बिहार से बाहर उनको कोई जानता नहीं है। ममता बनर्जी की बात करें तो उनको बंगाल के बाहर कोई जानता नहीं है। केजरीवाल की बात करें तो उनका सिर्फ एक सीमित दायरा है। लेकिन अगर एक मैं प्रॉपर तरीके से बात करूं कि अगर उत्तर प्रदेश के बाहर, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और क्या नाम है, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में, तमाम उत्तर जो हिंदी बेल्ट है उस पर, और महाराष्ट्र में अगर किसी का थोड़ा बहुत पकड़ है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो अगर कांग्रेस चाहे तो दलित चेहरा के रूप में मायावती को इस्तेमाल कर सकती है, और मायावती जी को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाए, कांग्रेस को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाए, अगर सही मायने में मोदी सरकार को या इस सरकार को वो हटाना चाहते हो, हराना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि जब 2019 में इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ वोट मिला और कांग्रेस को 11 करोड़। तो वहीं बीएसपी तीसरे नंबर की वो पार्टी थी जिसने 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट लिया और राष्ट्रीय पार्टी आज वो कही जाती है। इसके बाद में किसी भी पार्टी ने इतना वोट नहीं ले पाया। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस चाहती है कि दलित के बगैर उसकी सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस ये भी जानती है कि दलित चेहरे के बगैर हम सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। लेकिन वो कहीं न कहीं खड़गे का नाम अभी ममता बनर्जी ने आगे किया
तो केजरीवाल ने बाहर उसका समर्थन कर दिया। लेकिन दलितों का बड़ा चेहरा जिसके नाम से देश भर में इतना वोट मिल सकता है कि भाजपा बौना साबित हो जाएगी, मायावती के नाम से क्यों घबरा रहे थे दल? क्या चाहते हैं कि ये विचारधारा वाले व्यक्ति को आगे नहीं करना चाहते? ये करना तो चाहते हैं दलित को, लेकिन केवल न देखिए उनको सुनील भाई, मैं वही आ रहा हूँ, उनको दलित तो चाहिए, उनको दलित तो चाहिए, लेकिन कच्चे वाला दलित चाहिए, आरएसएस वाला दलित चाहिए। फूले अम्बेडकर की विचारधारा का दलित उनको नहीं चाहिए। तो उनको लगता है कि अगर खड़गे साहब आएंगे, खड़गे साहब के बारे में तो मैं बात नहीं कह सकता कि वो कच्चे वाले हैं, लेकिन हाँ अन्य दलितों के बारे में कह सकता हूँ कि वो कच्चे वाले दलित हैं, कच्चे की पाठशाला से निकल करके आए। और बहन जी के बारे में स्पष्ट है कि वो वर्तमान समय में स्थिति परिस्थिति जो भी रही हो, परिवार को बचाने के लिए जैसे ईडी और सीबीआई का डर आजकल लगा रखा है, तो हो सकता है कि वो सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मायावती के अंदर कम से कम इतना तो है कि वो फूले अम्बेडकर आंदोलन का एक सिपाही है। और वर्तमान समय में जिस समय में दौर में ईडी का सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो, बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा जा रहा हो, बड़े बड़े नेताओं को नोटिस थमाया जा रहा हो, उस दौर में अपने आप को सेव करते हुए, अपने समाज को सेव करते हुए मायावती अगर समझती है कि ये राजनीति ठीक है, तो हो सकता है वो राजनीति ठीक उनके नजर में। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में कोई भी हो, दोनों है एक ही सिक्के के दो पहलू। आप इस बात को समझिए। जिस प्रकार से बीजेपी दलितों से प्यार तो करती है, दलितों की बात तो करती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े बड़े स्मारक तो बनवाती है, लेकिन बाबा साहब, मैं कहता हूँ ना हमेशा से कि बाबा साहब की मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला, ठीक उसी प्रकार से उनको दलित कौन सा चाहिए? दलित चाहिए उनको कच्चे वाला, फूले अम्बेडकर आंदोलन वाला दलित नहीं चाहिए। वो कहने को बता देंगे देखो ये दलित वो है जो हमने दलित बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री अभी आपने बनाया देखो, जैसा आपको पता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि उनको बीजेपी के सामने, मोदी के सामने बड़ा चेहरा चाहिए, तो बड़ा चेहरा मायावती है, हो सकती है, मेरा अपना ऐसा मानना है। लेकिन कांग्रेस भी उसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अंदर से बीजेपी की मानसिकता की पार्टी है, और उनको भी लगता है कि वो एक फूले अम्बेडकर आंदोलन से निकली हुई नेता मायावती को साथ प्रमोट ना करे, इसलिए कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है, कभी नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है, कभी अरविंद केजरीवाल जी कूद करके आ जाते हैं, जिनकी अभी डेढ़ राज्यों में सरकार चल रही है, पूर्ण राज्य एक आधा राज्य। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके सवाल के जवाब में कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वो बड़े दल हैं, अगर उनको सही माने में इस देश के लोकतंत्र की चिंता है, इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की चिंता है, इस देश की जमहूरियत की चिंता है, लोकतंत्र की चिंता है, तो उनको चाहिए कि वो जैसा पिछली बार जब थाली में सजा करके प्रधानमंत्री की कुर्सी सोनिया गांधी को 2 बार दी गई, 2004 में और 2009 में, उन्होंने अपनी जगह क्या नाम है मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बनाया, तो इस बार भी थोड़ा सा त्याग करें और वो आगे बढ़े और बड़ा दिल दिखाएं। और देखिए ये मोदी सरकार के पास में 30-32% वोट है, 35% वोट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी, सबको लेकर के साथ चलेगी, तो 60% वोट कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पास में आएगा। एक बड़ा सवाल सर कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये जानती है कि मायावती के साथ आकर वोट तो मिल सकता है, सरकार में तो जा सकते हैं, लेकिन कहीं समाजवादी पार्टी का साथ न छूट जाए, इधर लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का साथ न छूट जाए, तो क्या लगता है ये दल गठबंधन से अलग हो जाएंगे तो क्या गठबंधन को नुकसान होगा या भाजपा को मजबूत टक्कर मिलेगी? इस पर बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ये डर की वजह से कहीं ना कहीं मायावती को आगे नहीं करना चाह रही है। सुनील भाई बात स्पष्ट है, पहले दिन से स्पष्ट है, वो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती का नाम अगर आगे कर दिया तो बसपा सपा नाराज हो जाएगी, जो लोग ये सबको सब में समन्वय बिठाना, सबको संतुष्ट करना, किसको क्या देना है ये तय करना कांग्रेस का काम है। अगर उनको लगता है कि कांग्रेस, अगर बहन जी का नाम आप प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमोट करोगे, तो आप अखिलेश का नाम 2025 के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए 2027 के लिए प्रमोट करिए, क्यों नहीं करते हो भाई? करो ना, किसने रोका? तो अखिलेश के मायावती का विरोध करेगा। आप अगली बार के लिए नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के लिए कहिए कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप ममता बनर्जी कहिए मुख्यमंत्री बनाएंगे, दिल्ली में और क्या नाम है पंजाब में कहिए कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो उसको कौन विरोध करेगा? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं कांग्रेस के नेताओं से भी बात कर दूं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, तमाम लोगों से बात होती है, मैं तमाम लोगों से पूछता हूँ, तब सब लोगों से कहता हूँ, अंदर की बात यही है जो मैं बोल रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर ये होगा। सच्चाई की बात है जो आप कह रहे हो कि जी कहीं अखिलेश यादव नाराज ना हो जाए कि वगैरह वगैरह, बहुत से लोग नाराज हुए, कोई नाराज नहीं। जब मायावती के नाम पर सहमति बनेगी तो बनेगी,
और जो लोग मायावती के नाम का विरोध करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, वो लोग कहीं ना कहीं दलित विरोधी, दलित महिला विरोधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते, दलित नेतृत्व का विरोध करेंगे कहीं ना कहीं। तो दलित नेतृत्व का विरोध कोई नहीं करेगा। केजरीवाल जी के पास में दलित वोट है, ममता बनर्जी के पास में दलित वोट है, नीतीश कुमार के पास में दलित वोट है, अखिलेश यादव को दलित वोट मिलेगा तो मायावती सारा करेगी तब। तो दलित मायावती का विरोध कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती के नाम पर सहमति बनेगी, और ये मायावती का ही एक नाम है जो बीजेपी, जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को पार लगा सकता है, बाकी कोई दूसरा नाम नहीं है। चाहे ये बरसाती मेड़के की तरह गई खुदा करके ममता बनर्जी का नाम ले आए, चाहे कभी नीतीश कुमार का नाम ले आए, चाहे कभी केजरीवाल पर डिस्कस कर ले, चाहे कोई अन्य नाम आ जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर एक नाम है तो वो मायावती है, और मायावती ही मोदी के सामने मोदी को हरा सकती है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर जो 22.5%, 25% शेड्यूल कास्ट का वोट है, उनमें से लगभग 15% वोट, खासतौर से मैं कहूँ कि चमार, महार, जाटव, कुरील, अहिरवार, दोहरे, सतनामी, ये जो चांडाल वोट है, ये जो अम्बेडकरवादी वोट है, जो मानेवर साहब काशीराम के आंदोलन से तैयार हुआ, जो फूले कबीर अम्बेडकर के आंदोलन से तैयार हुआ, जो ये 17-18% वोट है, अगर इंडिया गठबंधन को 17-18% वोट चाहिए तो उनको चाहिए कि वो मायावती से बैठ करके बात करें, और बहन जी जिस भी लेवल पर मानती हो उस लेवल पर बहन जी के साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल राहुल जी, देख रहे हैं आपके लगातार ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि अभी जैसे इस तमाम बड़े बड़े मिनिस्ट्री मीडिया चैनलों का एक सर्वे आया, जिसमें उन्होंने सी वोटर का सर्वे का हवाला देते हुए और भाजपा की एक तरफा सरकार बना दी। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन से 4 महीने पहले सी वोटर ऐसे ये चैनल कैसे तैयार कर लेते हैं? वो सर्वे हम लोगों तक नहीं, क्योंकि हम लोग भी लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, और इन लोगों ने सरकार बनानी। तो क्या ये क्या प्रोपेगेंडा है? आज मीडिया पहले 4 महीने पहले ही सरकार बना देती है, क्या लगता है? देखिए सुनील भाई, ये क्या है कि ये कुछ मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, मेरे और आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसको देख लिया, और अन्य कुछ इंटेलेक्चुअल को देख लिया, एक्टिविस्ट को देख लिया, पत्रकारों की बात सुन ली, कुछ जो गांव देहात में काम कर रहे हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे बात कर ली, तो वो एक माहौल बना लेते हैं, और उन लोगों से बातचीत करने के बाद बता देते सी वोट का सर्वे है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। हमने 1 लाख लोगों में 5,000 लोगों से बात की, उनका विचार ये है, तो उसका मतलब इसकी सरकार बनेगी। मैं इसका विरोध भी नहीं करता हूँ, आमतौर पर होता भी ऐसा ही, क्योंकि वोटर को मोटिवेट करने वाले लोग वही होते हैं। आपके गांव में एक आदमी होगा जो कहेगा कि नहीं भाई इस बार नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। इस देश के अंदर 30 से 35% वोटर ऐसा होता है जिसको पता नहीं है उसको वोट किसको करना है। वो पंडित जी के कहने पे वोट दे देता है, ठाकुर साहब के कहने पे वोट देता है, जिसके खेत में काम करता है उसके कहने पे वोट देता है, जिसकी दुकान पे काम करता है उसके कहने पे वोट देता है, जिसकी कंपनी में नौकरी करता है उसके कहने पे वोट देता है। ये सच्चाई है, इसको मैं और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो जिस प्रकार की बातें इस प्रकार के लोगों के सर्वों के द्वारा आती है, मैं ये नहीं कह रहा सही है और मैं ये नहीं कह रहा गलत है, क्योंकि पिछले चुनावों में देखा गया है कि जो सी वोट के सर्वे में आया वो सामने भी आया, उसमें भी कुछ ना कुछ लगा है कि हाँ जो सी वोटर ने कहा था वो हुआ भी है। तो ये क्या है कि कुछ प्रबुद्ध लोगों के बीच में सर्वे किया जाता है तो उसका सर्वे होता भी है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, इस वीडियो के लास्ट में आप इसको कंक्लूड करेंगे, मैं यही कहूंगा कि मोदी का आना और मोदी का जाना, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मोदी का बसपा के लोग मुझसे नाराज रहते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा विचार करिए, तार्किक बनिए, अंधभक्त मत बनिए। मैं कहता हूं कि मोदी का आना और मोदी का जाना मायावती जी के हाथ में है, और मायावती जी इंडिया गठबंधन की पार्ट बनती है, हिस्सा बनती है, और इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाता है, तो मोदी जी का जाना तय। और अगर इंडिया गठबंधन से दूर, जिस प्रकार से बसपा की स्टेटमेंट है कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, अगर बसपा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ लिए तो मोदी जी का आना तय है। अगर बसपा अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी तो मोदी जी आएंगे 100%, और बसपा अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो मोदी जी जाएंगे 100%। ये स्पष्ट है, 2024 की घोषणा है। चलिए, एक बात है जो आपने बोली है वो एकदम सही है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है। जो दलित प्रेम कांग्रेस दिखाती, तो क्या वो प्रेम इस बार दिखेगा? वो मायावती को चेहरा बनाएंगे? क्या कांग्रेस ये त्याग करेगी? क्या लोकतंत्र बचाने की बात करने वाली कांग्रेस मायावती जो मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा हो सकती है और देश में चुनाव टक्कर का हो सकता है, तो वो मायावती को चेहरा बनाएंगे, या फिर देखते हैं चुनाव मायावती अकेला लड़ती है? अगर ऐसा होता है तो आपकी भविष्यवाणी कितनी सही साबित होगी, ये तो मिलते हैं अगले 4 महीने के बाद, उसमें पता चल जाएगा कि कितना ठीक और कितना गलत। तब तक के लिए नमस्कार।